अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हज़रत अस्मा क्लास 9th यूनिट नंबर 4 की ग्रामर एक्सरसाइज है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेस यू कांट मेक अ एक्यूरेट ट्रांसलेशन, आप एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। और दूसरी होती है ग्रामर एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोग यू कैन लर्न क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड सेंटेंसेस, ये ऐसी चीज़ें हैं यू कैन लर्न फ्रॉम एनी की बुक, आप किसी भी की बुक से लर्न कर सकते हैं एंड देयर इज़ नो इशू, और उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब बात आती है ग्रामर कॉन्सेप्ट्स की स्टूडेंट्स, तो ग्रामर कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमेशा आप किसी भी की बुक से लर्न नहीं कर सकते। रोड लर्निंग से ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन टेस्ट सब्जेक्ट, तो आप इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में, तो हम आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगे। एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर ऑफ वेरियस एग्जाम्स, आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई ओन एक्सपीरियंसेस एट दिस प्लेटफॉर्म टू मेक यू बेनिफिट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट हासिल करें, उनके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स ठीक हो, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उनकी लेटर प्रेजेंटेशन हो, ऐसे राइटिंग प्रेजेंटेशन हो, पैराग्राफ राइटिंग प्रेजेंटेशन हो, ट्रांसलेशन हो, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एट दिस प्लेटफॉर्म। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा की ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। अब ग्रामर कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो है 39 पेज पे, कैटाफोरिक रेफरेंस। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कैटाफोरिक रेफरेंस एंड व्हाट इज़ एनाफोरिक रेफरेंस? दो रेफरेंसेस आए हैं, रेफरेंस बोलते हैं हवाला को। अब कैटाफोरिक रेफरेंस कौन सा होता है और एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा होता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस? इन दोनों रेफरेंसेस में फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको एनालाइज हम लोगों ने करना है कि कैटाफोरिक रेफरेंस वो कौन से वर्ड्स होते हैं, वो कौन से एक्सप्रेशन है, वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम कैटाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं, और वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम एनाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। और कैटाफोरिक रेफरेंस वो लफ्ज़ या वो वर्ड्स वो कहाँ पे आते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस वाले, एनाफोरिक वाले रेफरेंस वाले वर्ड्स कहाँ पे आते हैं और वो किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। और आइए चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। कैटाफोरिक रेफरेंस एन एक्सप्रेशन दैट रिफर्स टू द लेटर एक्सप्रेशन इन अ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स गुफ्तगू को, डिस्कोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स गुफ्तगू को। अब ये एक्सप्रेशन आप समझ लें, कुछ वर्ड्स, एक वर्ड भी हो सकता है और कुछ वर्ड्स भी, ऐसे वर्ड्स जो गुफ्तगू के शुरू में आए और बाद में आने वाले जो वर्ड्स हैं उनको इनकी वजाहत करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, हर ग्रैंडफादर उसके दादा अबू, हर ग्रैंडफादर उसके दादा अबू। अब दादा अबू कौन है? अबू कहाफ़ा जो है, अबू कहाफ़ा ये बाद में आ रहे हैं, अबू कहाफ़ा बाद में आ रहे हैं, और हर ग्रैंडफादर इनका तज़किरा यानी कि उनके बाबा, उनके दादा अबू। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको एक्सप्लेन कौन कर रहे हैं? ये वर्ड्स अबू कहाफ़ा को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? हर ग्रैंडफादर। तो इन वर्ड्स को ये वाले वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और इन वर्ड से पहले आए हैं, एक्सप्लेन होने वाले वर्ड से पहले आए हैं, हज़रत अबू कहाफ़ा से पहले आए हैं, और लेकिन एक्सप्लेन हज़रत अबू कहाफ़ा को ही कर रहे हैं। तो ये वर्ड जो पहले आ जाएं उन अल्फाज से जिनको वो वजाहत कर रहे हैं, उन अल्फाज से जिनको वो डिटेल में बयान कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस स्टूडेंट्स ऐसे रेफरेंस होता है जो वर्ड्स की वजाहत करते हैं, जो वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अपने वर्ड्स एक्सप्लेन करने वाले वर्ड से पहले आ जाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनिंग वर्ड्स होते हैं और एक्सप्लेनिंग वर्ड्स हमेशा पहले आते हैं। मसलन मिस गुलनाज अ टीचर, मिस गुलनाज अ टीचर। अब मिस गुलनाज को जो है वो कौन, मिस गुलनाज जो है वो क्या है? एक टीचर है, या आ टीचर मिस गुलनाज। आ टीचर जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि एक टीचर है, कौन? मिस गुलनाज। मिस गुलनाज की वजाहत कौन कर रहे हैं? आ टीचर। तो फिर आ टीचर जो पहले आया है और वजाहत किसकी कर रहा है? बाद में आने वाले वर्ड्स की। तो जो पहले आने वाले वर्ड्स हैं वो कैटाफोरिक हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? कैटाफोरिक हो जाते हैं। इसी तरह एनाफोरिक क्या होते हैं? जो बाद में वर्ड्स आते हैं लेकिन पहले आने वाले वर्ड्स की वजाहत करते हैं। जो बाद में वर्ड्स आते हैं लेकिन किसकी वजाहत करते हैं? पहले आने वाले वर्ड्स की वजाहत करते हैं। मसलन अनीस थ्रू स्टोन्स, अनीस ने स्टोन्स फेंके, ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ दी। अब ही जो है, ये वाला ही किसको शो कर रहा है? अदरीस को, अनीस को।
ये वाला ही जो है किसको एक्सप्लेन कर रहा है, अनीस को। इसका मतलब ये हुआ ये एनाफोरिक है, क्योंकि ये बाद में आया लेकिन अपने आने वाले पहले आने वाले वर्ड की वजाहत कर रहा है, अनीस की वजाहत कर रहा है। जैसे व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब असलम क्रिकेट खेल रहा था, ही हर्ट हिज हैंड, तो उसके हाथ पे चोट लग गई। अब ये ही जो है एक्सप्लेन किसको कर रहा है, असलम को, पहले आने वाले वर्ड को। अगर कोई वर्ड पहले आने वाले वर्ड को एक्सप्लेन करता है तो उसको एनाफोरिक बोलते हैं। अगर कोई वर्ड जो है वो बाद में आने वाले वर्ड की वजाहत करता है तो उसको कैटाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। उसको कौन सा रेफरेंस बोलते हैं, कैटाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। तो दिस इज़ योर ग्रामर कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 39, कैटाफोरिक और एनाफोरिक। अगर कोई वर्ड बाद में आने वाले वर्ड की वजाहत कर रहा है तो उसको कैटाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। अगर कोई वर्ड पहले आने वाले वर्ड की वजाहत कर रहा है, डिटेल में बयान कर रहा है, तो उसको एनाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनाफोरिक रेफरेंस बोलते हैं। अब आगे क्या है, व्हेन शी रिटर्न द रूम, एंटर द रूम, पेज नंबर 39, ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी मैनी गेस्ट। अब शी जो है बाद में आने वाले ज़ेबा की वजाहत कर रहा है। शी पहले आया और ज़ेबा बाद में आया, तो शी जो है वो वजाहत कर रहा है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है ज़ेबा को, जो कि बाद में आ रहा है। तो जो बाद में आने वाले वर्ड की वजाहत करेगा उसको हम कैटाफोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैटाफोरिक बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट से इज़हार होता है कि ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी की खूबी हो सकती है जो जिसको टचेबल ना हो, जो टच ना की जा सके, सिर्फ महसूस की जा सके। क्वालिटी, एक्शन हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, किसी की भी कोई हालत, एंगर की हालत, सैडनेस की हालत, ऐसी सारी सिचुएशन, सफरिंग वाली हालत, तो हम इन चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो टचेबल नहीं होती, जिनको हम टच नहीं करते लेकिन जिनको हम महसूस कर सकते हैं। अगर किसी की ब्रेवरी है तो हम उसको महसूस करते हैं, अगर इसकी करेज या जुर्रत है तो हम उसको महसूस करते हैं, अगर उसकी सफरिंग है तो हम उसको टच नहीं, सफरिंग टच हो सकती है, नहीं हो सकती। एम्प्टीनेस, खालीपन टच हो सकता है, नो। तो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि विच कांट बी टच्ड, एक ऐसी क्वालिटी, खूबी का नाम है, एक्शन का नेम है, स्टेट का नेम है, 3 नेम हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज नंबर 40 पे उन्होंने कहा है कि चेंज द नाउन्स, ये नाउन है कुछ और इनको आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ये नाउन है कुछ और आपने इनको क्या, किस में चेंज करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। जैसे करेजियस से जुरत, मान से करेज जुरत नज़र आती है। द करेज ऑफ, हर करेज वॉज वेरी लॉडेबल, हर करेज वॉज वेरी अप्रिसिएबल। उसकी करेज जो थी, उसकी जुरत जो थी वो काबिल तारीफ़ थी। जुरत देखी जा सकती है, नहीं, बट वी कैन फील इट। हम जुरत को टच कर सकते हैं, नो वी कांट टच, बट वी कैन फील इट। एम्प्टी से एम्प्टीनेस, एम्प्टी से एम्प्टीनेस, खाली हाथ होना। शी रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, या शी वॉज इन द स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस, वो खालीपन की हालत में थी, यानी उसके दिमाग में कोई ख्यालात, कोई आइडियाज़ ना थे। शी वॉज इन द स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस। अब एम्प्टीनेस को टच किया जा सकता है, नो यू कांट टच, तो एम्प्टीनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफ़िकल्टी, मुश्किल होना, और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्टी, मुश्किल, डिफ़िकल्टी, मुश्किल नज़र आती है, उसको टच कर सकते हैं मुश्किल को। डिफ़िकल्टी को, नो आई हैव नो डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दिस सम, इस सम को सॉल्व करने में के लिए मेरी कोई डिफ़िकल्टी या मुश्किल नहीं है। जेनरस, फ्राग दिल से जेनरोसिटी, फ्राग दिली। द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा's लाइफ इज़ लॉडेबल, उनकी जो जेनरोसिटी है वो काबिल तारीफ़ है। रेजोल्यूट, पूरा ज़माना, रेजोल्यूशन, हैव यू मेड एनी रेजोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया, आपने कोई इरादा बनाया, तो रेजोल्यूशन को हम टच कर सकते हैं, नो वी कांट टच रेजोल्यूशन। सफ़र से सफरिंग, दिस फ्लड हैज़ काज सफरिंग फॉर द पीपल, सफरिंग, मुसीबत कायम कर दिया। एंड सफरिंग को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, नो वी कांट टच। तो 2 कॉन्सेप्ट वो हमने किया है, एक कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक। कैटाफोरिक रेफरेंस वो वर्ड्स होते हैं जो बाद में आने वाले वर्ड्स की वजाहत करते हैं। एनाफोरिक रेफरेंस वो होते हैं जो पहले आने वाले वर्ड्स की वजाहत करते हैं।
ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जो एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है और क्वालिटी को शो करता है, और इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसको कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वी कैन फील इट बट वी कांट टच इट, वी कैन फील इट बट वी कांट टच इट। अच्छा जी, द सिटी ऑफ गार्डन्स, द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब द सिटी ऑफ गार्डन जो क्या है, अपने बाद में आने वाले वर्ड लाहौर की वजाहत कर रहा है। तो जो पहला वर्ड है द सिटी ऑफ गार्डन्स पे पहले आ गया, लेकिन वजाहत किसकी कर रहा है, बयान किसको कर रहा है? लाहौर को। तो दिस इज़ कैटाफोरिक रेफरेंस, दिस इज स्टूडेंट्स कैटाफोरिक रेफरेंस। ये स्टूडेंट्स थर्ड कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर का जो आ रहा है किस पे? हज़रत अस्मा के चैप्टर पे। और हज़रत अस्मा का चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि इन, ऑन और एट, 3 प्रेपोजिशंस हैं जो टाइम को शो करती हैं, और हमने देखना है कि ये प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ पे लगती हैं। जैसे सबसे पहले प्रेपोजिशन जो है वो इन है। अब हमने इसका यूज़ देखना है, यहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, फिर इसकी एग्जांपल देखनी है। इन जो है हमेशा सीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी मौसम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है इन, जैसे इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, इन समर। तो सीजन्स के लिए इन यूज़ होता है स्टूडेंट्स, सीजन्स के लिए क्या यूज़ होता है? इन यूज़ होता है। और हमेशा मंथ्स के लिए महीनों के नाम जो होते हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, मंथ से पहले, ईयर से पहले, इन 2021, इन 2022, इन 1991, साल से पहले, मंथ से पहले इन आएगा, मंथ के नेम से पहले, ईयर के नेम से पहले इन आएगा, सीजन के नेम से पहले इन आएगा। और पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, दिन का हिस्से का एक नाम, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, 3 टाइम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एट जो है वो नाइट के साथ टाइम आता है, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, 3 टाइम है जो जिनके साथ एट आएगा, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून। और 3 टाइम जो है दिन के हिस्से जो हैं उनके साथ इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, 3 के साथ इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इन जो है वो मंथ्स के नाम के साथ पहले आता है, फिर ईयर साल के नामों से पहले आता है, फिर मौसमों के नामों से पहले आता है, फिर दिन का कोई हिस्सा 3 हिस्से, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, उससे पहले आएगा। और ड्यूरेशन, दौरानिया बताना है, वैसे कितनी देर, इन अ मोमेंट, इन अ सेकेंड, एक लम्हे में, कितनी देर में, इन अ मोमेंट, कितनी देर में, इन अ वीक, कितनी देर में, इन अ ड्यूरेशन, जिसमें ड्यूरेशन का पता चलता है उसमें इन लगाते हैं। कहाँ कहाँ पे इन आता है, रिवाइज कर लेते हैं। मंथ्स के नाम से पहले महीनों के जितने भी नाम हैं मंथ्स के नेम है, उसके बाद ईयर साल के नाम से पहले इन आएगा, उसके बाद जो है वो सीजन नेम से पहले आएगा, पार्ट ऑफ द डे, 3 पार्ट, दिन के 3 हिस्सों के नाम ऐसे हैं जिनके साथ इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और एट जो है वो एट नाइट, एट मिडनाइट और एट नून के साथ आता है। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स। एट पार्ट ऑफ द डे, अभी हमने डिस्कस किया कि इन आता है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। और जो एट है वो किन के साथ आता है, नाइट के साथ, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून। पार्ट ऑफ डे, 3 के 3 ही से ऐसे हैं जिनके साथ एट आता है, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून। और दिन के 3 हिस्से ऐसे हैं जिनके साथ इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। टाइम ऑफ डे, अगर टाइम बताना है कितने बजे आओगे, आई विल अराइव एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock। यानी अगर हमने टाइम बताना है दिन का तो एट लगाएंगे, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट। उसके बाद दिन का टाइम बताने के लिए ऐड। और सेलिब्रेशन जितनी भी हम तकरीबात करते हैं उनमें ऐड आता है, ऐड ईद, आई विल कम एट ईद उल अज़हा, आई विल कम एट ईद मिलादुन नबी। यानी कि ऐड किस किस के साथ आता है, पार्ट ऑफ डे। दिन का 3 टाइम ऐसे हैं जिनके साथ ऐड आना है, याद रखिएगा, मिडनाइट है, नाइट है और नून है, मिडनाइट, नाइट और नून। उसके बाद दिन का जो वक्त बताना है हमने, टाइम बताना है, उसके साथ ऐट आएगा। तीसरी बात, जितनी भी तकरीबात होती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, उनके साथ ऐट आता है। अब हमने देखना क्या है कि ऑन किस किस के साथ आता है। हमेशा स्टूडेंट जब डेज ऑफ वीक करते हैं कि आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम ऑन मंडे, जो दिन के हफ्ते के दिनों के नेम होते हैं, डेज ऑफ वीक होते हैं, उनके साथ हमेशा ऑन आता है।
डेट के साथ हमेशा ऑन आता है, डेट के साथ हमेशा ऑन आता है। स्पेशल हॉलीडेज़ जैसे छुट्टियां आ जाती हैं, इकबाल डे की आ गई, ऑन द इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन 14 अगस्त, ऑन 6 सितंबर 1965, ऑन टीचर्स डे। तो जो स्पेशल जो मखसूस छुट्टियां होती हैं, स्पेशल हॉलीडेज़ होती हैं, उनसे पहले ऑन आता है। डेज़ ऑफ वीक से पहले ऑन आएगा, डेज़ ऑफ वीक से पहले ऑन आएगा, डेट से पहले ऑन आएगा, और स्पेशल हॉलीडेज़ से पहले ऑन आएगा, और स्पेशल हॉलीडेज़ से पहले ऑन आएगा। स्टूडेंट्स, ये है कि इन किसके साथ आता है? मंथ्स के साथ, महीनों के नाम से पहले इन आएगा, ईयर की नेम से पहले इन आएगा, सीज़न नेम से पहले इन आएगा, और जो डेज़, मुख्तलिफ डेज़, डे का जो पार्ट होते हैं, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, के साथ इन आता है। फिर ऐड की बात करें, दिन के 3 हिस्से ऐसे हैं जिनके साथ ऐड आता है, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, और उसके बाद ऐड की बारी आती है टाइम बताने के लिए। तो याद है कि जब भी टाइम बताना है ना हमने, तो ऐड लगाना है, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, इस तरह। और जब सेलिब्रेशन होती हैं उसके साथ ऐड आता है। और जब बात करते हैं प्रपोजिशन ऑन की, तो हमेशा डेज से पहले ऑन आएगा, डेज़ ऑफ वीक से पहले ऑन आएगा, और उसके बाद जो डेट है उसके पहले ऑन आएगा, टाइम से पहले ऐड आना है, और डेट से पहले ऑन आना है, और उसके बाद स्पेशल हॉलीडेज से पहले जो है वो ऑन आएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि ये ग्रामर कॉन्सेप्ट आज हमने किया है कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस। और उसके बाद हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो किसी भी चीज़, किसी भी क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को ज़ाहिर करता है जो हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील। उसके बाद जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ा, इन, ऑन और एट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद जब आप बुक देखते हैं तो आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोटो ऑफ गुड नॉलेज। अब थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।